पासपोर्ट के नियमों में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब महिला को अपनी शादी का या तलाक का सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा। ये उसकी इच्छा पर होगा कि पासपोर्ट में अपने पिता का नाम लिखवाए या फिर मां। सरकार हस्तक हर लेवल पर प्रयास कर रही है कि महिलाएं नौकरी के लिए, स्वरोजगार के लिए स्वयं होकर के आगे आए। आप सबको पता होगा एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पिछले 3 साल से चल रही है। पिछले 2 साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों से कर्ज दिया गया और किसी भी गारंटी के बिना दिया गया। आपको जान करके आनंद भी होगा, आश्चर्य भी होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो कर्ज लेने वाले 7 करोड़ खाता धारकों में से 70% महिलाएं हैं। कोई भी हिंदुस्तानी इस बात से गर्व कर सकता है कि बैंक से 3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया गया, उन लेने वालों में 70% महिलाएं हैं। सरकार ने तो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत भी महिला उद्यमों को अपने रोजगार के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज विदाउट एनी गारंटी देने का शुरू किया। गरीब महिलाएं घर से निकलकर काम कर सके, रसोई के धुएं से उन्हें मुक्ति मिले। अभी दीपक जी उसका बड़ा वर्णन कर रहे थे और इसलिए उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। मैं इसके तरह विस्तार से कहना चाहता हूं आप लोग, जब मैंने लाल किले पर से देश के लोगों से कहा था कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी क्यों लेते हैं, और अमीर घर में भी सोचा नहीं गया था, सब्सिडी का गैस आता था लेते थे, शोभा सहज था। लेकिन जब मैंने देशवासियों को कहा 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी, और तब मैंने कहा था कि ये गैस सब्सिडी जो सरेंडर हुई है मैं ये गरीबों को ट्रांसफर करूंगा। एक समय था हमारे देश में पार्लियामेंट के मेंबर को गैस कनेक्शन के लिए 25 कूपन दी जाती थी ताकि वो अपने इलाके के लोगों को अप्लाई कर सके, और एमपी के घर लोग चक्कर काटते थे कि उनके परिवार को गैस कनेक्शन मिल गया। गैस कनेक्शन की कूपन की कालाबाजारी होती थी। 2014 का जो चुनाव हुआ था, एक पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। उनका मुद्दा यह था कि हम 9 सिलेंडर देंगे या 12 सिलेंडर देंगे। हिंदुस्तान के लोकसभा का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, देश की सरकार क्या हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था कि 9 सिलेंडर मिलेंगे या 12 सिलेंडर। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2014 में जब 9 और 12 के बीच में हम अटके पड़े थे, इस सरकार ने पिछले 11 महीने में 1 करोड़ 20 लाख परिवारों को गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। और ये आप माताएं बहनें यहां बैठी हैं, आप इसका अंदाज कर सकते हैं, जब लकड़ी का चूना जला करके मां खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। बच्चे उस घर में खेलते हैं तब क्या होता होगा, उनके शरीर का हाल क्या होता होगा। उस पीड़ा को समझ करके, उस वेदना को समझ करके इन मां बहनों को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान छेड़ा, और आने वाले 2 साल में, 11 महीने हो चुके, दूसरे 2 साल में
5 करोड़ परिवारों को, जो कि हमारे करीब हिंदुस्तान में टोटल 25 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवारों को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस काम को। और जैसा भी दीपक जी बता रहे थे, योजना एक बात है, कानून नियम एक बात है, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव तब आता है जब उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक वो व्यवस्था पहुंचती है। और इस सरकार की ये पहचान है कि यहां पर योजनाओं की संकल्पना की जाती है, रोड मैप तैयार किया जाता है और उसको परिपूर्ण करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग होकर के उसको साकार किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी चल रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत पिछले 2.5 साल में 10 लाख से ज्यादा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। इस वक्त बजट में भी 500 करोड़ के निवेश के साथ महिला शक्ति केंद्रों की भी स्थापना के भी ऐलान किया गया है। बेटियों को बचत पर ज्यादा ब्याज मिल सके, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बेटियों के अकाउंट इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं। हमारे देश में माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रसूता मां का मरना, कभी कभी प्रेगनेंसी में मां और बेटी दोनों का, बच्चे दोनों का मरना, ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है हमारे देश में। जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ेगी, इतनी हम माताओं की जिंदगी बचा पाएंगे, बच्चों की जिंदगी बचा पाएंगे। और इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में सीधी ट्रांसफर की जा रही है। ये फैसले अगर आप अलग थलग देखेंगे तो शायद अंदाज नहीं आएगा कि भारत की नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने के क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी कई योजनाओं को जब एक साथ देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि एक सरकार नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए, भारत के विकास में नारी शक्ति की भागीदारी के लिए कितनी सोची समझी योजना के तहत एक चीजों को आगे बढ़ा रही है और कितने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। फ्रेंड्स, आज देश की 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से कम उम्र में की है। उसके अपने सपने हैं, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरे कर सके, अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल कर सके। इसके लिए सरकार हर स्तर पर, हर तरीके से जुटी हुई है। लेकिन उसमें आप जैसी संस्थाएं, आप जैसी एजेंसियां, इनका भरपूर योगदान आवश्यक होता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि जब 2022 में, और मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए आईएमसी के सभी महानुभावों से, कि जब 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा होगा, आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में, अभी 5 साल हमारे पास बाकी है। हम अभी से हर व्यक्ति, हर परिवार,